हेलो दोस्तों, मैं जी सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 का। ये जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है बार बार परीक्षाओं में पूछने वाली हेडिंग, इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा और बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा स्कोर किया जाएगा। चलिए इस हेडिंग को अच्छे से पढ़ा जा रहा है। चलिए इस हेडिंग को अच्छे से पढ़ा जा रहा है, तो इस हेडिंग को अच्छे से पढ़ा जाएगा। शुरू देखिए क्या क्या है इस हेडिंग में। शुरू देखिए क्या क्या है इस हेडिंग में। पहला नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए। दोनों नियम क्या है? एक पहला नियम है, एक क्या है? दूसरा नियम। तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम अथवा संधि का नियम। पहला नियम को क्या बोलते हैं? पहला नियम अथवा संधि का नियम। चलिए देखिए ये क्या होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, पूरा वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, इस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जितना धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। अब कहेंगे सबका योग शून्य होता है। यह जो लिखे हैं, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सबका योग और शून्य हो रहा है, तो ध्यान से यहाँ पे दो काय माइनस लिखे हैं। दो माइनस इसलिए लिखेंगे, यह तो प्लस में होगा क्योंकि धारा जा रहा है, ये भी प्लस में होगा क्योंकि धारा जा रहा है, ये भी प्लस में होगा क्योंकि धारा जा रहा है। इस बिंदु पर मिलने के लिए ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। चाहे इधर से जा रहे हैं, इधर से क्या हो रहा है? जा रहे हैं। इस बिंदु पे मिलने के लिए, इस बिंदु पे अगर कोई चीज आएगा, इस बिंदु पे अगर कोई चीज आएगा तो प्लस में लिखाएगा, और इस बिंदु से जाएगा तो क्या लिखाएगा? माइनस में। तो उसको क्या लिख दिए? माइनस में। और बराबर से क्या कर दिए? जीरो। पहला नियम बस यही है, ठीक है। सेकेंड नियम, अब सेकेंड नियम क्या है? सेकेंड नियम या मतलब दूसरा नियम अथवा क्या बोलेंगे इसको? पास का नियम। पहला नियम को क्या बोले हैं? पहला नियम अथवा संधि का नियम। पेपर में आएगा संधि का नियम लिखने के लिए, तो पहला नियम नहीं भी लिखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि किरचॉफ का चौथा नियम है, पहला नियम है। उसके बाद अगर आएगा दूसरा नियम नहीं भी लिखा जाएगा, पास का नियम कर देगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि किरचॉफ के नियम का ही बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे से देखा जा रहा है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली, समझिए क्या है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, यहाँ पे कौ बंद पास बनेगा? एगो बंद है, दूगो बंद है, दूगो बंद घर बन गया ना। चलिए देखिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली, विभिन्न खंड मतलब एगो हाई खंड हो गया, एगो हाई खंड हो गया, एगो हाई खंड, एगो हाई खंड, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है ना, बहने वाली धारा, जो धारा आएगी, जो प्रतिरोध होगा, जितना प्रतिरोध जितना धारा मिलेगा दोनों का गुणा कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब उनको क्या करेंगे? उनका बीजगणितीय योग करेंगे और उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो होगा उस बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय के क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। ये जोड़ देंगे ना तो जो विद्युत वाहक बल रहेगा उसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट देखिए, वही चीज लिखे हैं, देखिए कि सब जितना एगो बंद पास में जितना प्रतिरोध रहेगा, जितना धारा रहेगा, उन दोनों का गुणनफल, और यहाँ सिग्मा लगाने का मतलब, इसका मतलब योग, इन दोनों का गुणनफल करके जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, और जितना वहां पे विद्युत वाहक बल रहेगा उनको जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यही किरचॉफ ने क्या दिया था? अपना नियम दिया था। अभी कौन सा? सेकेंड नियम। वो क्या दिया था? सेकेंड नियम। चलिए अब यह जो लिखे हाई बात पूरा लिखे, इसको समझने के लिए ना यह जानना बहुत जरूरी है। यह क्या है तो ध्यान से देखिए। अगर इसमें इस सेल से धारा इधर को आ रही है और हम देखने के लिए भी इधर से आ रहे हैं, दोनों लोग एक के डायरेक्शन में चलेंगे, दो बातें एक ही हिसाब से चलती है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव, ठीक है। और हम मान लो कि धारा इधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे के जब विपरीत हो जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर धारा इधर से जा रही है, धारा इधर से जा रही है, इस प्रतिरोध में धारा इधर से जा रही है और हम भी इधर से जा रहे हैं, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो I इंटू आर का जो गुणनफल है वो क्या होगा? प्लस होगा। वो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे धारा इधर से जा रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो जो इन दोनों का I इंटू आर का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। वो क्या होगा? माइनस में होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या किए, यहाँ पे बंद पास एक बना लिए। अब हे खंड जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हल करेंगे, पहले इसको समझेंगे। पहले पास एक में बात करेंगे। हाई वाला पॉइंट समझ में आया है? अरे डिफिनीशन कोई तो लिखे हैं, हाई डिफिनीशन कोई लिखे हैं। देखिए डिफिनीशन यहाँ से नहीं लिख सकते हैं कि किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का जो गुणनफल है और जितना ही अब मिलेंगे उनका योगफल, उसमें जो
विद्युत वाहक बल जो वो रहेंगे उनके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो इनका नियम है। और हिंदी में लिखे हैं, देख लीजिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है उस बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है, बीजगणितीय योग बराबर है। चलिए यहाँ तो हो गया। इसके बाद समझिए क्या है, यहाँ पे एक बंद पास बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, बंद पास है, एक बंद पास एक घेरा दिखाई दे रहा है ऊपर, एक नीचे घेरा दिखाई दे रहा होगा। और हाई जो तिरिया ये बना रहा है ना, तिरिया ये अपने घूमने की दिशा बता रहे हैं कि हम किधर किधर से घूमेंगे। देखिए वही वही यहाँ पे लिख दिए हैं कि हम पहले किधर घूमेंगे, पहले ए के घूमेंगे, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, फिर ए पे आ जाएंगे, तभी तो बंद हो जाएगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए, तभी तो पूरा घूम के बंद हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं इधर से इधर, तो वही जाने की डायरेक्शन हम यहाँ क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं। तो पहले किससे वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्रतिरोध दिखाई दिया है, यहाँ पे प्रतिरोध दिखाई दिया है। चलिए यहाँ पे कोई प्रतिरोध दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको ये बताइए, यहाँ प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रतिरोध और धारा दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ध्यान से, हम जा रहे हैं इधर से, हम जा रहे हैं इधर से, और यहाँ पे धारा आ रही है इधर, हमारे जाने का डायरेक्शन इधर है, धारा आ रही है इधर, तो दोनों लोग विपरीत में हुए ना। और जब विपरीत में होंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस में लिखे हैं R2 इंटू I2। यहाँ पे जो R2 है, यहाँ पे जो R है वो क्या लिखे हैं, R2 इंटू I2 जो है, हम इधर से जा रहे हैं ऐसे घूमने के लिए, ऐसे जा रहे हैं, तो ये R2 इंटू जो I होगा वो कैसा होगा, चिन्ह निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों लोग विपरीत हैं। चलिए यहाँ पे वेट कर लिए, यहाँ पे कोई ये नहीं है। फिर जब इधर आएंगे इधर, तो हम इधर से आ रहे हैं और धारा भी इधर को निकल रही है, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में होगा, हम भी इधर को आ रहे हैं, हम भी इधर को आ रहे हैं, धारा भी इधर को आ रही है, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1। इधर से धारा आ रही है, हम भी इधर से आ रहे हैं, दोनों लोग एक ही दिशा में होंगे, दोनों क्या होंगे, आगे प्लस होगा, देखिए प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। इन दोनों को हम जोड़ दिए, जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, जोड़े ही ना। इन दोनों का जो योग होगा अब किसके बराबर होगा, तब देखिए किसके बराबर होगा। अब विद्युत वाहक बल को खोजिए, विद्युत वाहक बल, हम इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, अब विद्युत वाहक बल में धारा इधर को आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, विद्युत वाहक बल में धारा इधर को आ रही है, यानी E2 का मान क्या है, माइनस में। E2 का मान क्या लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि देखिए हम इधर से जा रहे हैं, धारा इधर को आ रही है, ये माइनस में लिखाएगा, फिर यहाँ से घूमते घूमते ऐसे जाएंगे, तो हम जब इधर आएंगे और धारा भी इधर निकलेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। इसी के साथ पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब बंद पास सेकंड में चला जाएगा, अब बंद पास इस सेकंड में चला जाएगा, तो बंद पास सेकंड में क्या होगा, ध्यान से देखिए, बंद पास सेकंड में क्या होगा, थोड़ा देखिए इस तरह उल्टा हो जा रहा है, थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्यों सर जी पहले ही माइनस बता रहे हैं, माइनस बता रहे हैं, उसके बाद प्लस बता रहे हैं, माइनस बता रहे हैं, तब क्या प्लस बता रहे हैं। तो चलिए यहीं से गिन लीजिए, यहीं से देख लिया करिए कि I1 है इंटू R1 है इंटू I1 है, R1 I1 का जो गुणा किए, R1 I1 गुणा किए, फिर घूम के इधर आ गए, तो घूम के जब इधर आएंगे तो I इधर आ रहा है, हम घूमते उधर जा रहे हैं, दोनों के लोग का गुणनफल क्या होगा, माइनस में लिख देंगे, वही बात लिख दिए। अब इधर से घूमते आए ई में, तो ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि हम भी घूमते इधर आ रहे हैं, धारा भी इधर को आ रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो इसमें धारा इधर को आ रही है, हम घूमते इधर जा रहे हैं, माइनस में लिख देंगे। चलिए अब सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं, पास सेकेंड में क्या होता है, तो सेकेंड पास क्या है, ए ई एफ बी और ए में, ए ई एफ बी और ए में, A में अब देखा जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें ना इसको बाद में देखा जाएगा, पहले इधर से मिलते चले आ रहे हैं, इधर से ऐसे घूमते चले आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक, इधर से देखिए एंटी क्लॉक, इधर से घूमते चले आ रहे हैं, इधर से, ठीक है, इधर से घूमते चले आ रहे हैं। तो पहले इधर से वेट करते आ रहे हैं। देखिए इधर कौन है, R2 है, और इनटू कौन है, I2 है। R2 में जब I2 का गुणा होगा, R2 में I2 गुणा होगा, तो धारा निकल रही इधर को, हम भी घूमते जा रहे हैं इधर को, हम भी घूम रहे हैं इधर को, तो दोनों एक डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, आगे प्लस हो गया। ठीक है, घूम के फिर यहाँ पे ऐसे आ गए, घूम के आ गए ऐसे, और देख रहे हैं जो धारा, इसका धारा और इसका धारा दोनों आके इस संधि पे क्या हो गए, मिल गए हैं, और मिल के इधर नीचे आने लगे हैं। मिल के जब नीचे आने लगेंगे तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, I2, यहाँ पे दो धाराएं आएंगी, दो धारा इंटू यहाँ पे प्रतिरोध है,
धारा इंटू प्रतिरोध का गुणनफल कर दें, गुणनफल कर दिए। और इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग दिखाई दे रहा है, इन दोनों का जो योग दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा उसी के ना बराबर होगा। तो इसमें कोई को विद्युत वाहक बल है, एक ही ना विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है E2, और E2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पूरा हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। किरचॉफ का सेकंड नियम भी, किरचॉफ का फर्स्ट नियम भी। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िए और भी अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है सबको लाता रहूंगा आप लोगों को। पूरा यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद।